वर्तमान अधिकारियों के लिए एक नई प्रेरणा है और उनकी उपस्थिति हम सबको और इस पूरी टीम यूपी को आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा भी देता है और वे बहुत शॉर्ट नोटिस पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उनके योगदान के लिए भी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को रूपाम जैसी एक अच्छे प्रशिक्षण भवन के लिए भी हृदय से बधाई देता हूं। वास्तव में पिछले 9 वर्ष की उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा बहुत कुछ कहती है। नौकरशाही पहले भी थी, वर्तमान में भी है और आगे भी ये व्यवस्थाएं रहेंगी। लेकिन हम भी परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं। यह पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। कोई व्यक्ति, कोई राजनेता या कोई सरकार बहुत कुछ बोल सकती है, अपने आप को वह किसी भी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकती है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि पब्लिक परसेप्शन हम सब के बारे में क्या है, आम जन की धारणा क्या है, यह प्रशासनिक मशीनरी की कार्य पद्धति को तय करती है। क्योंकि शासन और आम जन के बीच में एक बेहतर सेतु के रूप में आपकी महती भूमिका है। अगर ये सेतु बेहतर रहा तो शासन की योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचता है और उनकी धारणा बदलती है और वे लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं। और जब ये तीनों मिलकर के एक साथ प्रयास करते हैं तो परिणाम आते हैं। जो भी परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन 2017 के पहले लगभग 2 दशक का कालखंड ऐसा था यूपी का जिसके बारे में लोगों के मन में यूपी, या मैं मानता हूं लगभग 3 दशक का कालखंड ऐसा था जिसमें यूपी के बारे में लोगों की धारणाएं बहुत नेगेटिव हो गई थी। एक नकारात्मक भाव के साथ लोग सोचने लग गए थे। उसके लिए केवल प्रशासनिक अधिकारी दोषी नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप भी उसके लिए उससे ज्यादा दोषी है। लेकिन खामियाजा देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को भी भुगतना पड़ा और इसका खामियाजा अंततः देश के विकास पर भी विपरीत रूप में देखने को प्राप्त हम सबको और पूरे देश को देखने को मिलता था। एक धारणा बन चुकी थी कि भारत के अंदर कोई भी स्कीम इसलिए सफल नहीं होगी क्योंकि सबसे बड़े राज्य में उस सामर्थ्य नहीं है कि वह उस स्कीम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सके, या इच्छा शक्ति नहीं है, या वे करना नहीं चाहते। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने जो यहां की नौकरशाही के बारे में, यहां के शासन की कार्य पद्धति के बारे में, या उत्तर प्रदेश के आम जन के सामने जो एक पहचान का संकट था, उससे उभर करके अपनी एक नई पहचान बनाई है। और अब उत्तर प्रदेश देश के अंदर उन राज्यों में अपने आप को स्थापित कर चुका है जहां पे आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के सरकार हो,
प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर आम जन हो, इनमें से किसी के लिए पहचान का संकट आज के समय नहीं है। यूपी अब बॉटम 5 से देश के अंदर टॉप 3 की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। बीमारू राज्य से उभरा है। हर एक क्षेत्र में उसने कुछ नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। सुरक्षा और सुशासन का मॉडल क्या हो सकता है, वह स्थापित किए हैं। क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, इसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। रिफॉर्म हर एक फील्ड में कैसे हो सकता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम जन के जीवन में हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं, यह सब पिछले 9 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर देखने को मिला। तंत्र वही है, प्रदेश भी वही है। अब प्रश्न उठता है कि ये खामियां क्यों थी, क्यों तब हम पर प्रश्न खड़े होते थे, क्यों पहचान का संकट था, क्यों हम तब परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और अब यूपी दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन पे उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। इतनी बड़ी आबादी का राज्य, अब कोई हमें बीमारू राज्यों की श्रेणी में नहीं ला सकता। पिछले 6 वर्ष से यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। वेलफेयर की जितनी भी स्कीम आज के दिन पे भारत सरकार प्रस्तुत करती है, उन्हें लॉन्च करती है, यूपी उनकी सफलता में अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के देश के अंदर या तो नंबर 1 पर या नंबर 2 पे यूपी का स्थान रहता है। कोई अब यूपी को यह नहीं कह सकता कि अब कोई ये नहीं कह सकते स्कीम फेल होंगी। स्वाभाविक रूप से ये परिवर्तन आज के दिन पे आया है और मुझे अच्छा लगा जब पिछले दिनों मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर यूपी के अधिकारियों और कर्मचारियों के या अन्य हर तबके के कार्मिकों के लिए इस प्लेटफॉर्म पे राज्य की क्या स्थिति हो सकती है। मैं जानता हूं उससे पहले यूपी उसमें काफी पीछे था। जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रधानमंत्री जी का बार बार योग जिस पर फोकस रहता है, लेकिन थोड़ा प्रयास हुआ तो देखा यूपी देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर रहा। और सबसे अच्छी सफलता में यूपी के सभी कार्मिकों ने, हर तबके के कार्मिकों ने जुड़ करके इसमें सफलता के एक नए प्रतिमान को स्थापित किया। हम सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन को आगे बढ़ाने का एक विराट लक्ष्य भी है। आप में से जो मौजूदा प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनसे भी और पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों की भी सेवाओं को हम लोग समय समय पर लेते हैं। याद करिए, जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के अंदर एक डिबेट को आगे बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश विधानमंडल से चली ये चर्चा गांव के चौपाल तक पहुंची थी और मुझे अच्छा लगा जब मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने उसका प्रेजेंटेशन दिया और मैंने उनको बताया, मैंने कहा हमारे यहां हमने विधानसभा में भी चर्चा कराई। उन्होंने कहा तो मैंने देखा था, लेकिन मैंने कहा इसके बाद हमारे 300 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद, पूर्व पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारीगण और समाज के अलग अलग तबके के लोगों की
हम लोगों ने एक दिन की वर्कशॉप रखी थी और फिर ये लोग फील्ड में स्वयं गए थे युवाओं के साथ में, समाज के अलग अलग तबके के साथ संवाद बनाने के लिए। हम लोगों ने जो पोर्टल तैयार किया उसमें हमारे पास 98 लाख से अधिक लोगों के सुझाव आए। वे बहुत अभिभूत थे। जो विजन डॉक्यूमेंट यूपी ने तैयार किया, विकसित उत्तर प्रदेश का, उस विजन डॉक्यूमेंट के बारे में उनके मन में एक उत्सुकता कि वास्तव में अपने आप में इतनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज आप देखते होंगे जो रिफॉर्म हुए हैं। मुझे याद है जब हम लोग, मैं मुख्यमंत्री बनने के पहले सांसद भी था और सर्वाधिक शिकायतें कॉमन मैन की आती थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर के। लोग अक्सर इस शिकायत करते थे, साहब राशन नहीं मिल रहा है। किसी को राशन कार्ड की समस्या थी, किसी को अन्य प्रकार की समस्या थी। ई पॉस मशीन लगी, परिणाम क्या है? शिकायतें समाप्त। यानी मैं कह सकता हूं कि कॉमन मैन से जुड़ी भी उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? टेक्नोलॉजी उसका समाधान है। एक जगह स्क्रीन में बैठ करके हम देख सकते हैं। आखिर प्रेरणा मोदी जी की थी, प्रधानमंत्री जी की थी, लेकिन उसको ईमानदारी के साथ इंप्लीमेंट तो प्रशासनिक तबके ने ही किया। थोड़ी अड़चने थी शुरू में, लोगों को लगता था कि कैसे होगा, 80,000 फेयर प्राइस शॉप्स से कौन दुश्मनी मोल लेगा। आज कोई विरोध नहीं किसी भी स्तर पर, पब्लिक खुश है। एक गरीब को राशन मिल जा रहा है और उस रिफॉर्म का परिणाम क्या है? जो सबसे ज्यादा नकारात्मकता होती थी और सबसे ज्यादा पाप जो लगता था कि एक गरीब भूखों मरता था और कुछ लोग राशन को चट कर जाते थे, उससे मुक्ति मिली और गरीब को उसका अधिकार प्राप्त होना शुरू हुआ। ये उसका परिणाम है। आज आपने देखा होगा जनधन, आधार और मोबाइल की जो त्रिशक्ति है कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। हमने देखा पहले गन्ना किसानों के सामने सबसे ज्यादा संकट क्या होता था? दो चीजें होती थी, या तो पर्ची का ब्लैकमेलिंग होती थी या घटतोली होती थी। रिफॉर्म किया गया। आज किस किसान को कब अपना गन्ना लेके जाना है वो अपने आप ही उसके मोबाइल फोन पर ही पूरी जानकारी मिल जाती है। उसको पर्ची की आवश्यकता ही नहीं। किसान जाता अपना मोबाइल फोन दिखाता है, भाई ये मेरा पर्ची है, और उसी में उसका काम चल लेता। कोई समस्या नहीं। घटतोली की समस्या का समाधान हुआ। हर एक कांटे को यहां पे हम लोगों ने अपने स्क्रीन के साथ जोड़ दिया। नहीं कर सकता है। आप देखते होंगे कि जो इसके नाम पे धंधा करते थे उनका धंधा चौपट हो गया है और आम किसान को राहत मिली है। वह शासन की इन योजनाओं से लाभान्वित हुआ है। ऐसे ही डीबीटी के माध्यम से मिलने वाला आम जन को लाभ, पेंशन की सुविधा, 300 और 500 रुपए की पेंशन मिल रही है। 3 महीने में 6 महीने में पेंशन आती थी, उसमें भी आधा पैसा कट के रूप में बाबू खाता था। बदनाम पूरी सरकार का होता था। आज परिणाम क्या है? हर तीसरे महीने उस लाभार्थी के खाते में पैसा जा रहा है। यानी उस व्यक्ति को लगता है कि हां मैं भी इस व्यवस्था का पार्ट हूं। तकनीक कैसे रिफॉर्म ला सकती है, कैसे परिणाम दे सकती है। आज ये ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं और यूपी जैसा राज्य देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाए। एक्सप्रेसवे का जो नेटवर्क हमारे पास है किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज देश के 60% एक्सप्रेस वे के नेटवर्क पर यूपी का अधिकार है। 60% एक्सप्रेसवे हमारे पास। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी आज हमारी 4 लेन और 6 लेन की।
हमें बहुत बुरा लगता था। मैं सांसद के रूप में इन चीजों को देखता था। यानी जो नेपाल 1996 से लगातार माओवादी हिंसा की चपेट में था, मैं उधर देखता था, वहां सड़कें अच्छी दिखती थी, अपनी ओर मुझे बुरा लगता था। बिहार के अंदर अच्छी लगती थी, यूपी के अंदर बुरा लगता था। मध्य प्रदेश में अच्छी दिखती थी, यूपी में खराब दिखती थी। हमें बुरा लगता था कि भाई सब क्या हो रहा है। और आज मैं कह सकता हूं, आप किसी भी जगह जाइए, 9 के 9 राज्य हों या नेपाल की सड़कें हों, उनसे बेहतर यूपी की सड़कें आपको दिखेंगी। और देश के अंदर सबसे अच्छा रोड नेटवर्क हमारे पास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, मेट्रो की सुविधा हो या एयर कनेक्टिविटी। एयरपोर्ट जितने भी विकसित हुए हैं, यूपी गवर्नमेंट ने विकसित किए हैं भारत सरकार के मार्गदर्शन में। आपके अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का हो या फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का, या अन्य जगहों पर हो रहे एयरपोर्ट के निर्माण के कार्यक्रम, एक डबल इंजन सरकार की ताकत है जो आम जन के जीवन में परिवर्तन लाने का आधार बनती है। देश की पहली रैपिड रेल यूपी के अंदर चल रही है। देश की पहला इनलैंड वाटरवे ये यूपी के अंदर प्रारंभ हुआ है। ये यूपी की एक नई पहचान, ये केवल एक क्षेत्र में नहीं किया, हर एक क्षेत्र में ये परिवर्तन आज देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप एक विजन दे सकता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का की पूरी ताकत प्रशासनिक मशीनरी के पास ही होती है। और इसलिए उसकी ट्रेनिंग, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग और उसके विल पावर को मजबूत करके एग्रेसिवली उसको आगे बढ़ने के लिए तैयार करना, यह आज की आवश्यकता है। और उस दिशा में विकसित भारत के लिए हमारे ट्रेनिंग केंद्र कैसे होने चाहिए और हमारी नौकरशाही कैसे अपने आप को अपडेट करे, उसके लिए यहां पर हमें आज यहां पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट लखनऊ के इस भव्य भवन को मुझे लोकार्पित करते हुए बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे लगता है कि इस रूपाम के भवन के पीछे उत्तर प्रदेश के हमारे जितने भी पूर्व चीफ सेक्रेटरीज हैं, इन सब का विजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। इन सब ने जो विजन देखा है यूपी की नौकरशाही के बारे में, यूपी की नौकरशाही यूपी को इस स्तर पर लेके जाएगी। और मुझे लगता है कि जब देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के विजन में कि 2047 में भारत को विकसित भारत के रूप में हमें स्थापित करना है, स्वाभाविक रूप से विकसित भारत के लिए देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य यूपी की सबसे बड़ी भूमिका होगी। उस भूमिका के अनुरूप ट्रेनिंग और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यक्रम, ये उसकी निरंतरता को आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और उसके अनुरूप यहां पे सुविधाएं उपलब्ध भी कराई गई हैं। उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, टीम वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड हमें सफलता दिलाएगी। याद रखना, जब हम एकला चलो के सिद्धांत से चलेंगे या फिर टीम को डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर हर एक के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे, रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। हर व्यक्ति सीख के नहीं आता है, हर व्यक्ति से यही सीखता है। और हम लोग देखते हैं यूपी में बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने इनोवेशन यूपी के अंदर दिए हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडल यूपी ने इस दौरान दिए। आखिर वही तो, जब कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी टीम के साथ बैठ करके वही प्रेजेंटेशन हमारे सामने करता है, फिर हम लोगों के अनुभव उसके साथ जुड़ते हैं, फिर उसके माध्यम से हम एक
कोई इनोवेटिव आइडिया को प्रस्तुत करने में सफल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे आइडिया थे जो देश के अंदर भी एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए गए। बहुत सारी चीजें यूपी ने प्रस्तुत की। ये चीजें हमें तभी याद रखना होगा जब टीम वर्क भी हो और हम निरंतर उसके प्रति आग्रही भी बने कि उसके प्रति हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो, उतना ही आग्रही होना चाहिए। और उस दिशा में हमें निरंतर आगे कार्य करना होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि इसके लिए हमारी जो प्रशासनिक तंत्र है उसको विकसित भारत के साथ उन पंच संकल्पों के साथ भी अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का पार्ट है, जो उन्होंने निरंतर जिस पर फोकस किया है, खासतौर पर हमारे मन में एक सतत सीखने का संकल्प होना चाहिए, जानने का। कोई व्यक्ति पेट से नहीं सीखता। हमने कहा ना, बहुत सारे जो कुछ हम यूपी में कर पाए हैं ये केवल मेरा विजन नहीं है, हमारी टीम यूपी की सामूहिक विजन का परिणाम है, टीम यूपी के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, भाई कोई चीज मेरे सामने फाइल भी आती है तो मैं कहता हूं अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ नयापन है तो मैं इसको बोलता हूं इसको प्रेजेंटेशन कर दो, कम से कम मुझे ही नहीं सबको पता लगेगा। और कुछ नयापन हम कैसे इसमें दे सकते हैं, तभी ये सामने आएगा। और बहुत सारे लोगों को, अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग जब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, उनके सबके आइडिया अलग अलग होंगे। वे सभी आइडिया एक साथ जब मिलेंगे तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्वपूर्ण होगा, उसको हमें लागू करने में सफलता प्राप्त होती है। और वही चीज हमें सतत सीखने का एक संकल्प लेना होगा। तकनीक आधारित सुशासन के संकल्पों को पूरा करने के लिए लगना होगा। संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा। हमारा प्रशासन एक कॉमन मैन के प्रति उतना ही संवेदनशील भी हो, उसकी पीड़ा को हम देखें। प्रशासन में इनोवेशन और एक्सीलेंस का एक भाव होना चाहिए। विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बने, ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो। ये पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे, परिणाम आएंगे। और मैं आज आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि यूपी को विकसित भारत की आधारशिला बननी है। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। आज मैं मान सकता हूं कि यूपी के नौकरशाही पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार नहीं है। आज वो पूरी तेजी के साथ दौड़ने को तैयार है और उत्तर प्रदेश को एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ अपने आप को तैयार करती है। और इसके लिए हमारे सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रेरणादायी नेतृत्व भी है। हमारे पास दूरदर्शी नीतियां हैं, डिजिटल इंडिया की आधुनिक तकनीक भी है, संसाधन और स्थिर और परिणाम देने वाली एक गवर्नमेंट भी आपके सामने है जो रिजल्ट दे सकती है। हमारे पास उन संसाधनों का अभाव नहीं है जो पहले अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता था। आज उन सब से हम बाहर आ चुके हैं। हमें याद रखना होगा कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश का भविष्य आप सबके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों और आपकी कार्यशैली के साथ साथ जो एक संस्थागत क्षमता होती है, इस पे निर्भर करेगी। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राम मनोहर लोहिया जो उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी है, इसको हमें भारत की एक अग्रणी
स्कूल ऑफ पब्लिक लीडरशिप के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये केवल यूपी तक सीमित न रहे, एक विस्तार होना चाहिए। कोई भी इस प्रकार के ट्रेनिंग के प्रोग्राम यहां पर हों और इसके लिए हमें देखना होगा नॉलेज टू गवर्नेंस, नॉलेज टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टू पब्लिक ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट टू नेशन बिल्डिंग की संकल्पना को साकार करने की दिशा में हम सबको आगे बढ़ना होगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मैं एक बार फिर से अपने जितने भी हमारे पूर्व मुख्य सचिवगण यहां पर उपस्थित हुए हैं, जिनका विजन आज साकार हो रहा है, इस प्रशिक्षण अकादमी के लोकार्पण कार्यक्रम में उन सबका अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।